देखिए लास्ट लेक्चर पे हम लोग हैलोजिनेशन ख़त्म कर चुके थे, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन, हैलोजन के रिस्पेक्ट में और एल्केन दोनों के रिस्पेक्ट में रिएक्शन के रेट को चेक करेंगे कि रिएक्शन का रेट क्या होगा, किस में रिएक्शन फास्ट होगी और किस हैलोजन की केस में रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी, उसको देखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन with respect to halogen, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन के रिस्पेक्ट में बच्चों रेट चेक करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किसके केस में रिएक्शन फास्ट होगी और किसकी केस में रिएक्शन स्लो होगी, उसके रेट को चेक करना है मुझे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमने किया क्या था, एक हाइड्रोकार्बन लिया हुआ था CH3H, मैं CH3 की जगह R ले लेता हूँ, कोई एल्काइल ग्रुप RH कोई हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसकी रिएक्शन X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई गई थी। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हुआ था, RX का फॉर्मेशन हुआ था, प्लस इधर से HX, एक हैलोजन इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये ओवरऑल हमारी रिएक्शंस है जो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था मेथेन की रिएक्शन अगर वहाँ पर क्लोरीन लिया हुआ था, क्लोरीन के साथ कराई थी तो फाइनली CCl4 का फॉर्मेशन हुआ था। रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो रही थी और जिसके रेट को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इतनी फास्ट रिएक्शन थी। तो ज़रा देखते हैं, अब ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर, अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो फ्लोरीन सबसे फास्ट रिएक्शन जो होगी वो फ्लोरीन के केस में होगी, देन फिर क्या आ जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन के केस में रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। इन केस ऑफ फ्लोरीन वेरी फास्ट रिएक्शन, तो इतनी फास्ट रिएक्शन होती है कि इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो हम लिख सकते हैं अनकंट्रोलेबल रिएक्शन, मतलब इसके रेट को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इतनी फास्ट रिएक्शन होती है। क्लोरीन और ब्रोमीन के केस की बात करें तो यहाँ पर रिएक्शन जो होती है वो मॉडरेट लेवल की होती है, मॉडरेट लेवल की रिएक्शन प्रोसीड होती है। लेकिन आयोडीन के केस में रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है, वेरी स्लो रिएक्शन। आयोडीन की केस में बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। मतलब मैंने तो आपको बताया था कि ऐसे रिएक्शन के रेट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं जो ना ज़्यादा फास्ट हो ना ज़्यादा स्लो हो, मतलब मॉडरेट लेवल की केमिकल रिएक्शन के रेट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ज़्यादातर क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, या तो क्लोरीनेशन कराते हैं या फिर ब्रोमिनेशन कराते हैं। फ्लोरीन बहुत ही रेयर केस कहीं देखने को नहीं मिलेगा और आयोडीन भी इसी तरह से। लेकिन आयोडीन की एक रिएक्शन होती है, लेकिन वो रिएक्शन जो होती है वहाँ पर अब प्योर फॉर्म में हमें एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। देखिए कैसे, जैसे अगर मैं बात करूँ, आपको दिया गया जरा मीथेन, ये मीथेन है, मैंने इससे एक हाइड्रोजन को इससे सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच कर दिया है। एक्चुअली मीथेन में एक कार्बन होता है, चारों जो हाइड्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, ये सब हमें मालूम है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, आयोडीन के साथ, I2 के साथ रिएक्शन करा देंगे। एक्चुअली ये जो रिएक्शंस होती है रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। यहाँ पर देखिए सेम वही प्रोसेस होगा। ये आयोडीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेगा, यहाँ से HI क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और एक आयोडीन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, CH3I प्लस HI प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, ये बन गया, मेथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन यहाँ पर एक प्रोडक्ट और बन रहा है HI, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो एल्काइल आयोडाइड है, जो मेथाइल आयोडाइड है, वो प्योर फॉर्म में नहीं मिला। तो अगर ये प्योर फॉर्म में नहीं मिला तो इसको हमें गायब करना होगा। बात समझिए,
इसको क्या करना होगा, गायब करना होगा। इसको वहाँ से इसको अगर गायब कर दिया जाए तो ये प्योर फॉर्म में मिल जाए हमें। तो इसकी रिएक्शन हम आयोडिक एसिड के साथ करा देते हैं जिससे ये गायब हो जाता है। देखिए कैसे, HI रिएक्ट विद HiO3। HI की रिएक्शन अगर हम इसी के एसिड के साथ करा देते हैं, इसे बोलते हैं आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड। तो यहां से देखिए I2 आयोडीन और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, HI गायब हो जाएगा जब इसकी रिएक्शन HiO3 के साथ करा देंगे। तो इसलिए हमें यहाँ फिर क्या हो गया, हमें प्योर फॉर्म में एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये एल्काइल आयोडाइड बन गया, इसे हम बोलते हैं मेथाइल आयोडाइड बच्चों, मेथाइल आयोडाइड। ये सब आपकी रिएक्शंस हैं, आपकी एनसीईआरटी की क्लास 12 की बुक में सारी रिएक्शंस गिवन है। तो आप याद रखेंगे इस चीज़ को कि अगर हम मेथेन लेते हैं और मेथेन की रिएक्शन हम आयोडीन के साथ कराते हैं तो आयोडीन के केस में बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। मैं यहाँ लिखता हूँ वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। तो इसका मतलब हम इसके रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, वही केमिकल रिएक्शन के रेट को आप डिटरमाइन कर सकते हैं जो मॉडरेट लेवल की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ से इस तरीके से CH3I का फॉर्मेशन हुआ और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये आपने देख लिया। अब हम रेट चेक करते हैं एल्केन, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल्केन। एल्केन के रिस्पेक्ट में रिएक्शन के रेट को चेक करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए आप अगर लिखते जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप एक कॉपी ले लीजिए, नोट्स बनाते चलिए, और अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये पॉइंट आपको नहीं समझ आया, तो वो आपको नेक्स्ट डे पे वीडियो बना के वो क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन आप लिखते रहें और उसकी प्रैक्टिस करते रहें कंटिन्यू। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इस चैप्टर के, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो भी आपको कराए जाएंगे, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो भी दिक्कत होगी आप वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये परेशानी है मुझे, वहाँ पे वो आपको वो भी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉर्ट आउट कर दी जाएगी नेक्स्ट डे पे। अब डेली आपको पर डे एक वीडियो मिलेगा एटलीस्ट। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल्कीन। अगर हम एल्केन के रिस्पेक्ट में रिएक्शन के रेट को चेक करें तो मतलब ये हम किसके बिहाफ पर चेक करेंगे ये भी समझ लीजिए। डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। डिग्री के बिहाफ पर हम रिएक्शन के रेट को चेक करेंगे एल्केन के केस में। तो वी ऑल नो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री फ्री रेडिकल आर मोस्ट स्टेबल। तो जो 3 डिग्री जो फ्री रेडिकल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। आप ये समझ पा रहे हैं। अगर यहाँ से आप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, मतलब अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए और इसने अपने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर एक रेडिकल जनरेट हो जाएगा। और ये जो रेडिकल है ये कितने डिग्री है, 3 डिग्री है, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर अगर हम 2 हाइड्रोजन लगा दें और 2 एल्काइल ग्रुप लगा दें तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो गया बच्चों। अगर 1 डिग्री की बात करें तो एक एल्काइल ग्रुप और 3 हाइड्रोजन लगा दें, मतलब कार्बन के साथ अगर 3 हाइड्रोजन ये जोड़ देते हैं हम इस तरह से और एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो ये कितने डिग्री हो गया बताइए जरा, ये 1 डिग्री हो गया। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। 3 डिग्री के केस में 3 डिग्री फ्री रेडिकल के केस में रिएक्शन फास्ट होती है, फिर 2 डिग्री और देन लास्ट में क्या आ जाएगा 1 डिग्री, और फिर एक और होता है 0 डिग्री, मतलब CH3H 0 डिग्री के केस में रिएक्शन क्या होती है, सबसे स्लो होगी। तो सबसे फास्ट किसके केस में होगी, 3 डिग्री के। तो मैं ऑर्डर लिखता हूँ, ऑर्डर क्या आ जाएगा बताइए, 3 डिग्री, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री और फिर मेथाइल फ्री रेडिकल, यहाँ पर मेथाइल फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो ये इसका ऑर्डर आ गया। तो ये हम समझ पाए होंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में और रेट ऑफ रिएक्शन एल्केन के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट क्या होगा, कैसे चेक करेंगे। रिएक्शन दी गई होंगी कि बताइए कौन सी रिएक्शन फास्ट हो रही है, कौन सी स्लो हो रही है, तो हम आसानी से बता देंगे। इतना क्लियर हो गया। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वो नेमिंग रिएक्शन की बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती हैं। मतलब स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 9 या 10 नेमिंग रिएक्शन है आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं करा दूंगा आपके। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।